कमला साग लेकर खेत से लौटी। उसकी नज़र अपनी बेटी चुन्नी पर पड़ी। देखते ही वह चिल्लाई, अरे वो छोरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सुबह सुबह थाली भर लेकर बैठ गई। कितनी बार कहा है भाइयों को खिलाकर खुद खाया कर। मैं सुनती ही नहीं। अम्मा, वो दोनों तो अभी अभी सो कर उठे हैं, तैयार होंगे, खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। मैं मुँह अंधेरे से उठकर काम कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है, अभी उनके कपड़े भी धोने हैं मुझे। रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर मुंह में ढकती हुई चुन्नी बोली, अच्छा अच्छा, चुप कर, बड़ी आई काम करने वाली। सारा मक्खन मलाई तू ही चट कर जाती है, तभी जंगली झाड़ सी बढ़ती जा रही है। कमला साग की टोकरी एक ओर पटकती हुई बोली। तभी चुन्नी के बाबा कुदाल लेने आंगन में आए। पत्नी को यूँ झुल्लाते देख बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बिटिया को? तुम्हारे लाडले दिन चढ़े तक सोते रहेंगे तो वह भी भूखी प्यासी बैठी रहे। उन्हें कोई काम वाम तो करना नहीं है। एक बिटिया ही है जो सबका ख्याल रखती है। तुम होगी उसे ही कोसती रहती हो। क्या मैं कोसती हूँ? अरे छोरी, जात है, पराए घर जाना है, उसे रहने बसने के तौर तरीके ना सिखाऊं? कल को ब्याह कर जाएगी, गलती करेगी तो सास ननद मुझे गाली देंगी, कहेंगी अम्मा को सिर्फ छोरी जनना ही आता था, कोई लूर लच्छट ना सिखाया। यहाँ कुछ कहो तो मैं ही। कमला अभी और भी जाने क्या कहती, उसकी बातों को बीच में ही काट कर किशोरी लाल बोले, अरे भाग्यवान, क्यों हलकान होती हो? हमारी बेटी बहुत होशियार है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिक्र ही करनी है तो अपने सपूतों की करो, जो ना घर पर कभी पढ़ते हैं ना ही कोई काम करते हैं। कहते हुए किशोरी लाल कुदाल उठाकर बाहर निकल गए। उनकी बातों से कमला चिढ़ गई। जब देखो बेटों के पीछे पड़े रहते हैं, जाने बाप हैं या दुश्मन। कहते हैं काम नहीं करते, बेचारे दिन भर स्कूल में पढ़ कर आते हैं, पढ़ने में मेहनत नहीं लगती क्या? बेटी जरा दो काम क्या कर लेती है, सारा लाड प्यार उसी के लिए। अरे बेटों से वंश चलता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। कल को जब थक कर खाट पर बैठोगे ना, चुन्नी ना आवेगी तुम्हारी देखभाल करने, यही बेटे काम आवेंगे। तब कमला आंगन के कोने में बनी नाली के पास हाथ मुंह धोती हुई धारा प्रवाह बोले जा रही थी। फिर उसने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, चुनिया तू जा, उपले थाप ले, आज बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जाने स्कूल जाने की जल्दी में ठीक से खाते भी हैं या नहीं। कमला घी का डब्बा लेकर रोटी पर चिपड़ने लगी। चुन्नी झटपट रोटी खत्म कर थान की ओर निकल पड़ी। शाम के वक्त चुन्नी कमला के पांव दबाती हुई बोली, अम्मा मुझे भी आगे पढ़ना है, बाजार वाले बड़े स्कूल में मेरा भी दाखिला करवा दो ना, मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। नहीं, तूने गांव के स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई कर ली ना, लिखना पढ़ना सीख लिया, अब और ज़्यादा पढ़कर क्या करना तुझे? कुछ सिलाई कढ़ाई सीख, गृहस्थी के काम आएंगे। 4 साल बाद चुन्नी की शादी हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था, वह चुन्नी को भी अपने साथ शहर में रखने लगा। इधर दोनों भाइयों में बड़ा 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ खेती करने लगा। छोटा भी इंटर से आगे नहीं पढ़ पाया। उसने गांव में ही गल्ले की दुकान खोल ली। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। अब कमला गृहस्थी के झंझट से पूरी तरह आज़ाद हो गई। घर संभालने को 2 बहुएं थी। 2 बेटे की अम्मा दिन भर गर्दन अकड़ाए गांव में घूमा करती। अलमारी संदूक की चाबी तो वह पहले ही बहुओं को सौंप चुकी थी। अब किसी पोते पोती के जन्म की खुशी में तो कभी किसी त्योहार के अवसर पर उपहार स्वरूप अपने सारे गहने भी बहुओं के हवाले करती जा रही थी। कमला के इस अंधे पुत्र प्रेम को देखकर किशोरी लाल उसे समझाने का प्रयास करते, कमला यूँ सब कुछ बेटे बहू के साथ सौंप देना उचित नहीं, हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए उनका मुँह देखना अच्छा लगेगा क्या? स्त्री का जेवर उसकी पूंजी होती है, इसे अभी से बहुओं को क्यों सौंप रही हो? कमला को ऐसी बातें जरा ना सुहाती, उल्टे वह पति को ही गलत ठहराने लगती। आप क्यों हर वक्त अपने बच्चों पर शक शुबहा करते रहते हैं? औलाद हैं हमारे, कोई दुश्मन नहीं। जब हमारे शरीर थक जाएंगे तब इन्हें ही संभालने हैं, तो अभी से संभालने, इसमें हर्ज ही क्या है? फिर अभी बहुओं के पहनने ओढ़ने के दिन हैं। किशोरी लाल ऐसे बीमार हुए कि खाट से उठे ही नहीं। अब दोनों भाइयों में बात बात पर टकराव होने लगा। साल बीतते ही बीतते दोनों के बीच बंटवारा हो गया। खेत से लेकर घर तक एक एक चीज़ दोनों के बीच बांट ली गई।
अब माँ उनके लिए समस्या बन गई। कमला के दोनों सपूतों में से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न हुआ। अंत में उसकी खाट बाहर वाली कोठरी में डाल दी गई। कभी बड़ी बहू खाना दे जाती तो कभी छोटी, कभी कभी तो फाके भी करने पड़ते। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़कर रोटी खिलाई थी वे भूले से भी उसकी कोठरी में पाँव न धरते। उन्हें सपने में भी ख्याल न आता कि उनकी माँ अभी जिंदा है, उनके पेट में अन्न का दाना गया या नहीं। मन टूटा तो तन भी साथ छोड़ने लगा। कमला धीरे धीरे खाट से लग गई। अब उसे चुन्नी की याद आती। वह सोचती, जाने अब उसका मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं। बेटों की बेवफाई से अधिक अपनी नासमझी का अफसोस होता। उसे सबसे ज़्यादा चुन्नी के साथ किए गए व्यवहारों का सोचती। कभी 2 पल प्यार नहीं किया उसे। उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर सारी ममता इन बेटों पर लुटाती रही और वह तड़प उठती। एक दिन चुन्नी उसकी कोठरी में आ खड़ी हुई। माँ की स्थिति देख तड़प उठी। माँ बेटी काफ़ी देर तक गले लगकर रोती रही। फिर चुन्नी ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अम्मा तुम्हारी ऐसी स्थिति थी तो मुझे खबर क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? वहाँ शहर में रामदेव काका से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुरंत चली आई। कमला ने चुन्नी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस हिचकियाँ ले लेकर रोती रही। उसकी कमज़ोर काया ऐसे काँप रही थी मानो अंदर कोई तूफान उठा हो। चुन्नी काफ़ी देर तक खाट पर बैठी उसके पाँव दबाती रही। फिर सहारा देकर उठाकर हाथ मुँह धुलवाया। कुछ फल तथा मिठाइयाँ जो वो अपने साथ लाई थी अपने हाथों से खिलाई। कुछ देर बाद एक नई साड़ी बैग से निकालकर कमला के हाथों में रखती हुई बोली, अम्मा तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। शाम की गाड़ी से तुम मेरे साथ शहर चल रही हो? नहीं नहीं बिटिया, ये तो क्या कह रही है? मैं यहीं ठीक हूँ। दुनिया छोड़ने से पहले एक बार तुझे देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं शहर जाकर क्या करूँगी? क्यों अम्मा? यदि भाइयों में से कोई शहर में होता और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता तो तब भी तुम ऐसा ही कहती? तब बात और होती बिटिया। एक आह से भरती हुई कमला बोली, क्यों अम्मा? सिर्फ इसलिए कि वे बेटे हैं? वे बेटे जो तुम्हें बोझ समझते हैं, उनके दरवाजे पड़े रहना मंजूर है तुम्हें? मैं जो सेवा करना चाहती हूँ मेरे साथ रहना गंवारा नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी होना पाप है क्या अम्मा? यह बात नहीं है बिटिया। मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी तुझे तेरे भाइयों के बराबर नहीं समझा। फिर आज किस मुँह से तेरे घर जाऊँ? फिर दामाद जी क्या कहेंगे? 2 बेटों के होते हुए बुढ़ापे में बेटी के घर, कहते हुए कमला की बूढ़ी बेबस आंखों से दर्द और पश्चाताप के आंसू बह चले थे, जिन्हें अपने दामन में समेटती चुन्नी बोली, ऐसा क्यों सोचती हो अम्मा? तुम्हारी झुटकियों ने ही तो मुझे एक सुघड़ गृहिणी बनाया, तभी मुझे ससुराल में मान मिला। रही बात तुम्हारे दामाद की, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर यह कहकर भेजा है कि सिर्फ मिल कर ना चली आना, अम्मा को साथ ही ले आना। अब तुम जाने से इनकार कर मुझसे यह हक भी छीन रही हो। चुन्नी की इस बात से कमला बुरी तरह तड़प उठी। उसने लर्जते हुए कहा, ना 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 मेरी बिटिया ना, अब मैं तुझसे तेरा कोई हक नहीं छीन सकती। चल ले चल मुझे इस नरक से। कहकर कमला चुन्नी द्वारा लाई साड़ी पहनने लगी। अब उसके शरीर में कोई कंपन नहीं था, लगा कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। धन्यवाद दोस्तों।